नमस्कार दोस्तों, लाभ आदित्य में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन की तरह है। अगर एक दिन के लिए भी यह रुक जाए तो लाखों करोड़ों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। 177 साल पहले स्थापित की गई रेलवे लाइन को आज दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक रूप माना जाता है। इसके कुछ नियम हैं जो खास तौर पर हर यात्री को जानना जरूरी है, जिससे उनकी यात्रा सुखद हो सके। आइए जानते हैं क्या क्या नियम रेलवे द्वारा बनाए गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले नियम की, तो चलती ट्रेन में अलार्म की चेन ना खींचे। अगर आपने भारत में ट्रेन में यात्रा की है तो इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि आपने प्रत्येक कोच के दरवाजे के पास आपातकालीन अलार्म चेन देखी होगी। इसे देखकर लगभग हर किसी के मन में यह आता है कि क्यों ना एक बार इसे खींचा जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अलार्म की चेन को केवल आपात स्थिति में खींचने की अनुमति होती है, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, यात्रा के सुरक्षा के लिहाज में खतरा, दुर्घटना या कोई बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति या साथी छूट गया हो तो आप इस चेन को खींच सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसे ना खींचें। बात करते हैं दूसरे नियम की, यात्रा आगे बढ़ाने वाला नियम। कई बार ऐसा होता है कि यात्री को पीक सीजन में टिकट नहीं मिल पाता है तो वह अपनी असली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक नियम के साथ कवर किया है। अगर यात्री को मूल डेस्टिनेशन के लिए टिकट नहीं मिल पाता है तो वह पहले स्टॉप के लिए टिकट बुक कर सकता है। फिर यात्रा के दौरान वो टीटी के पास जाकर अतिरिक्त किराया देकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। इसके बदले में टीटी आगे की यात्रा के लिए टिकट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वह उसकी सीट अलग भी हो सकती है, सीट चेंज भी कर सकता है टीटी। बात करते हैं तीसरे नियम की, तो मिडिल बर्थ पर सोने से जुड़ा नियम। भारतीय रेलवे की ट्रेन में मिडिल बर्थ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। बीच वाली बर्थ वह होती है जो ऊपर और नीचे की बर्थ के बीच में होती है और इन्हें सीलिंग से नीचे मुड़ने की ज़रूरत होती है। नियम के मुताबिक यात्री दिन के दौरान मिडिल बर्थ को फोल्ड नहीं कर सकते हैं। मिडिल बर्थ पर यात्री 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। यदि यात्री समय सीमा से अधिक सोते हैं तो निचली बर्थ वाले यात्री को यह अधिकार है कि वह आपको ऐसा करने से रोक सकते हैं। बात करते हैं चौथे नियम की, ट्रेन छूट जाने पर नियम। अक्सर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जब यात्री अपने मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने में चूक जाता है। ऐसे में यात्री को उचित मौका देने के लिए टू स्टॉप नियम बनाया गया है, जिसमें टिकट कलेक्टर उस सीट को अगले 2 स्टेशन तक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। बात करते हैं पांचवें नियम की, तो टिकट चेक करने का नियम। सामान्यतः तौर पर रात 10 बजे के बाद यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकता है और इसके लिए टीटी को निर्धारित समय से पहले टिकट चेक करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आपकी यात्रा अगर 10 बजे से शुरू होती है तो यह नियम लागू नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में टिकट कभी भी चेक किया जा सकता है। बात करते हैं छठवें नियम की, तो ट्रेन में बिकने वाले पैकेट्स फूड आइटम के नियम। यदि आप बस या हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर आपको सामान दिया जाता है, लेकिन भारतीय रेलवे नियम के तहत ट्रेनों में ऐसा नहीं है। आपको उचित मूल्य या एमआरपी पर ही सामान उपलब्ध कराया जाता है। बात करते हैं सातवें नियम की, तो तेज ध्वनि का नियम। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार अब रात में सफ़र के दौरान आपका कोई सहयात्री तेज आवाज़ में मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं कर सकेगा। इसके अलावा तेज आवाज़ में गाना सुनने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।